वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम क्लास 9th के साइंस सब्जेक्ट से मोशन चैप्टर के दूसरे लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने रेस्ट और मोशन के बारे में स्टडी किया था कि हमारी किसी ऑब्जेक्ट की कितनी स्टेट हो सकती हैं। हमने स्टडी किया था ऑब्जेक्ट कैन हैव टू स्टेट्स, आइदर इट कैन बी रेस्ट और इट कैन बी मोशन। नाउ in this lecture we will study about the some physical quantities related to the motion of a object। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा लेक्चर। जैसा कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया था, अगर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता है तो उसे हम मोशन बोलते हैं। तो ऑब्जेक्ट अगर मोशन के अंदर है तो दैट मीन्स it is changing its position. Let a object is at point A, after some time it reaches at point B। अगर हमारा ऑब्जेक्ट पहले A पॉइंट के ऊपर था, फिर हमारा B पॉइंट के ऊपर अगर पहुंच जाता है तो वहाँ पर दो फिजिकल क्वांटिटीज़ अराइज हो जाती हैं। दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड एज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। कि भाई अगर ऑब्जेक्ट मोशन के अंदर है तो उसके अंदर दो फिजिकल क्वांटिटीज़ आएंगी, एक होगी हमारी डिस्टेंस, दूसरी होगी हमारी डिस्प्लेसमेंट। नाउ डिस्कस व्हाट इज डिस्टेंस। तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि डिस्टेंस क्या होगी। तो डिस्टेंस इज ए एक्चुअल पाथ covered by the object from its initial point to final point। कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के ऊपर पहुंचने में जितना ज़्यादा चलता है, यानी एक्चुअल पाथ कवर्ड, कि हमारा ऑब्जेक्ट ने एक पॉइंट से यानी इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में कितना पाथ कवर किया, उसे हम डिस्टेंस बोलते हैं। इनिशियल पॉइंट वो होगा जहाँ से ऑब्जेक्ट स्टडी किया जाएगा, जहाँ से हम उसकी मोशन को स्टडी करेंगे। फाइनल पॉइंट जहाँ पर हम ऑब्जेक्ट की मोशन को स्टडी करना बंद कर देंगे। तो हमने एक एग्जाम्पल ले रखा है। लेट ए इज द इनिशियल पॉइंट एंड बी इज द फाइनल पॉइंट। ए हमारा इनिशियल पॉइंट है और बी हमारा फाइनल पॉइंट है, यानी कि ऑब्जेक्ट ए से चलेगा और बी के ऊपर जाएगा। तो ए से बी के ऊपर पहुंचने के लिए ऑब्जेक्ट के पास 3 चॉइसेस हैं कि वो फर्स्ट पाथ से जा सकता है, सेकंड पाथ से जा सकता है और वो थर्ड पाथ से जा सकता है। हम एज्यूम करते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट ए से बी फर्स्ट पाथ से जाता है, दिस इज द फर्स्ट पाथ, इट हैज टू ट्रेवल 10 किलोमीटर। ऑब्जेक्ट को 10 किलोमीटर चलना पड़ेगा। अगर वो सेकंड पाथ से जाता है, अगर ऑब्जेक्ट हमारा सेकंड पाथ से जाता है तो उसे 5 किलोमीटर चलना पड़ेगा। इफ द ऑब्जेक्ट गोज फ्रॉम थर्ड पाथ इट हैज टू ट्रेवल 12 किलोमीटर। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डिस्टेंस उसको बोलेंगे जितना ऑब्जेक्ट चला है। तो फर्स्ट पाथ से चलने पर ऑब्जेक्ट को 10 किलोमीटर चलना पड़ा, तो दिस 10 किलोमीटर इज डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर वो सेकंड पाथ से चलता है तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आ जाएगी हमारी 5 किलोमीटर। अगर वो थर्ड पाथ से चलता है तो उसकी डिस्टेंस आ जाएगी 12 किलोमीटर। तो फ्रॉम फर्स्ट पाथ द डिस्टेंस इज 10 किलोमीटर, फ्रॉम सेकंड पाथ
distance is 5 kilometer and from third path distance is 12 kilometer। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट को जितना चलना पड़ेगा वो उसकी डिस्टेंस होगी। फर्स्ट पाथ से हम देख रहे हैं 10 किलोमीटर है, सेकंड पाथ से हमारी 5 किलोमीटर है एंड फ्रॉम थर्ड पाथ ऑब्जेक्ट हैज़ टू ट्रेवल 12 किलोमीटर। तो दिस 10, 5 एंड 12 आर द डिस्टेंस of the object in different conditions. Now displacement. Displacement is the minimum path length between the initial point and final point। कि हमारे initial point और final point के बीच में minimum path length कितनी है उसे हम displacement बोलेंगे। Let us take a object travel from first path and travels 10 किलोमीटर। एक ऑब्जेक्ट है वो A से B के ऊपर जाता है और उसे 10 किलोमीटर चलना पड़ता है। वही ऑब्जेक्ट अगर A से B के ऊपर सेकंड पाथ से चले, कोई दूसरे पाथ से चले, तो उसे 20 किलोमीटर चलना पड़ता है। बट इफ ऑब्जेक्ट A travels from A to B by third path it has to travel 25 kilometer। This 10 kilometer, 20 kilometer and 25 kilometers are distance traveled by the object in different paths। But if we want to find out the displacement of the object, then we have to find the minimum path, and the minimum path between A and B can be founded by draw a straight line between A and B। A और B के बीच में जो स्ट्रेट पाथ होगा उसकी जो लेंथ है, लेट अस इट्स लेंथ इज 8 किलोमीटर। जो मिनिमम पाथ है उसकी जो डिस्टेंस है 8 किलोमीटर, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये हमारी डिस्प्लेसमेंट होगी। अब देखें, अगर मेरा ऑब्जेक्ट फर्स्ट पाथ से जाता है तब डिस्प्लेसमेंट 8 किलोमीटर है। अगर पाथ 2 से जाता है तब भी डिस्प्लेसमेंट मेरी 8 किलोमीटर आएगी, और थर्ड पाथ से अगर जाता है तब भी मेरी डिस्प्लेसमेंट अलग है, 8 किलोमीटर है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं डिस्टेंस अलग हो सकती है ऑब्जेक्ट की, बट डिस्प्लेसमेंट इज ए यूनिक क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू केवल एक ही आएगी, और वो कौन सी होगी? जो हमारा मिनिमम पाथ के अकॉर्डिंग लेंथ आएगी। तो मिनिमम पाथ के अकॉर्डिंग जो लेंथ है उसे हम डिस्प्लेसमेंट बोल लेंगे, चाहे हम किसी भी रास्ते से गए हों। अगर हम फर्स्ट पाथ से जाएंगे तब भी हमारी डिस्प्लेसमेंट 8 किलोमीटर आएगी, सेकंड पाथ से जाएंगे तो भी मेरी डिस्प्लेसमेंट 8 किलोमीटर आएगी, और अगर मैं थर्ड पाथ से जाता हूं तो मेरी डिस्टेंस 25 किलोमीटर है, बट डिस्प्लेसमेंट फिर भी मेरी 8 किलोमीटर ही होगी। नाउ टेक अनदर एग्जांपल। डिस्टेंस कैन बी मोर देन वन वैल्यू बिटवीन 2 पॉइंट्स। ए ऑब्जेक्ट स्टार्टेड फ्रॉम ए एंड रीचेस टू बी वाया 3 डिफरेंट पाथ्स। भाई अगर A टू B वाया C जाता है तो ऑब्जेक्ट को चलना पड़ा 10 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर, टोटल कितना चलना पड़ा? 15 किलोमीटर ही इट हैज टू ट्रेवल। अगर मेरा ऑब्जेक्ट C से होता हुआ B के ऊपर जाता है तो टोटल कितना चलना पड़ेगा? 10 किलोमीटर एंड 5 किलोमीटर, इन दोनों को जोड़ देंगे, टोटल चला वो 15 किलोमीटर। तो 15 किलोमीटर क्या आ गई? डिस्टेंस आ गई। लेकिन ऑब्जेक्ट A टू B जाता है तो उसे 5 किलोमीटर ही चलना पड़ेगा। तो A टू B डायरेक्ट अगर जाता है तो उसकी डिस्टेंस आ गई 5 किलोमीटर। बट इफ A गोज टू B वाया D पॉइंट, अगर D से होता हुआ अगर मेरा ऑब्जेक्ट जाता है तो उसे A टू D 2 किलोमीटर चलना पड़ेगा, और D टू B 8 किलोमीटर चलना पड़ेगा। टोटल कितना चलना पड़ा? 10 किलोमीटर।
तो हम देख सकते हैं ए से बी के ऊपर जाने में ऑब्जेक्ट एक से ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है। या तो वो 15 किलोमीटर चलकर पहुंच सकता है, या वो 5 किलोमीटर चलकर पहुंच सकता है बी पॉइंट के ऊपर, या वो 10 किलोमीटर चलकर हमारा बी पॉइंट के ऊपर पहुंच सकता है। तो हम बोल सकते हैं डिस्टेंस कैन बी मोर देन वन वैल्यू बिटवीन टू पॉइंट्स, कि भाई दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस एक से ज़्यादा वैल्यूज हो सकती हैं। इस एग्जाम्पल के अंदर हम देख भी रहे हैं ए से बी के बीच में मेरी डिस्टेंस 15 किलोमीटर भी हो सकती है, 5 किलोमीटर भी हो सकती है, और हमारी 10 किलोमीटर भी हो सकती है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं डिस्टेंस कैन बी मोर देन वन वैल्यूज बिटवीन टू पॉइंट्स। नाउ डिस्प्लेसमेंट इज यूनिक वैल्यू बिटवीन टू पॉइंट्स। हम नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, डिस्टेंस तो एक से ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन क्या मेरी डिस्प्लेसमेंट भी एक से ज़्यादा हो सकती है? हम देखते हैं ए से बी के ऊपर गया वाया सी पॉइंट से, ऑब्जेक्ट ए से बी के ऊपर पहुंचा, मेरा सी से पहुंचा, तो उसको डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करनी पड़ी? 20 ट्रैवल करनी पड़ी। बट डिस्प्लेसमेंट इज द मिनिमम पाथ एंड मिनिमम पाथ इज स्ट्रेट लाइन। ए से बी के बीच की जो स्ट्रेट लाइन है वो मेरा मिनिमम पाथ है। तो मिनिमम पाथ कितना आया? 5 किलोमीटर। और हमने डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात किया, डिस्प्लेसमेंट क्या? मिनिमम पाथ है हमारा, सबसे छोटा रास्ता जो है वही हमारी क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट होगी। तो ए से बी के ऊपर गया वाया सी, तो मेरी डिस्टेंस तो आ गई 20 किलोमीटर, बट डिस्प्लेसमेंट इज 5 किलोमीटर। ए से बी के ऊपर गया वाया डायरेक्ट, अगर डायरेक्ट जाता है ए से बी के ऊपर तो कितनी डिस्प्लेसमेंट आई? तब भी मेरी डिस्प्लेसमेंट 5 ही आई। लेकिन अगर मेरा ऑब्जेक्ट ए से बी के ऊपर डी से होता हुआ जाता है तो उसे डिस्टेंस तो 10 किलोमीटर चलनी पड़ेगी, लेकिन पहुंचा कहां पे? बी पॉइंट के ऊपर। तो स्ट्रेट पाथ ए और बी का यही है, जो कितना होगा? 5 किलोमीटर। तो चाहे ऑब्जेक्ट डायरेक्ट जाए, चाहे मेरा सी से होता हुआ जाए, चाहे डी से होता हुआ जाए, शॉर्टेस्ट पाथ तो एक ही होगा, और जो शॉर्टेस्ट पाथ की लेंथ होगी उसे ही हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो मेरा ए टू बी गया वाया सी, तब भी मेरी डिस्प्लेसमेंट कितनी आई? 5। ए टू बी डायरेक्ट, तब भी मेरी डिस्प्लेसमेंट 5 होगी। और ए टू बी वाया डी, तब भी मेरा क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट 5 किलोमीटर ही आएगी। तो यहां से हम बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इज ए यूनिक वैल्यू। डिस्टेंस दो पॉइंट्स के बीच में केवल एक ही वैल्यू हो सकती है, और वो वैल्यू क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ। यानी शॉर्टेस्ट पाथ जो होगा वही डिस्प्लेसमेंट आएगी, और दो पॉइंट्स के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ केवल एक ही हो सकता है। शॉर्टेस्ट का मतलब है सबसे छोटा, और सबसे छोटा पाथ एक ही हो सकता है, उससे छोटा कोई पाथ हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट टू पॉइंट्स के बीच में केवल एक सिंगल वैल्यू आएगी, यूनिक वैल्यू आएगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक से ज़्यादा नहीं हो सकती, डिस्टेंस एक से ज़्यादा हो सकती है। नाउ हम फिर से एक एग्जांपल लेते हैं, आप भी करके देखें इसको। ए से बी के ऊपर मेरा ऑब्जेक्ट गया, अगर वाया सी जाता है, ए टू बी वाया सी, इट हैज़ टू ट्रेवल 15 + 5 20 किलोमीटर। कितना चलना पड़ा? 20 किलोमीटर। दिस इज डिस्टेंस। ए टू बी डायरेक्ट अगर जाता है तो कितना चलना पड़ेगा? 5 किलोमीटर। ये हमारी डिस्टेंस हो गई। ए टू बी जाता है अगर डी से होता हुआ, ए टू बी वाया डी, इट हैज टू ट्रेवल 2 + 8 10 किलोमीटर। बट डिस्प्लेसमेंट अगर ए से सी से होता हुआ बी के ऊपर पहुंचता है तब भी कितनी आएगी? शॉर्टेस्ट पाथ तो ये है, शॉर्टेस्ट पाथ डायरेक्ट वाला होता है, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी आई? 5 किलोमीटर। कि भाई अगर मेरा ऑब्जेक्ट सी से भी जाता है, सी से होकर भी जाता है, तब भी मेरी डिस्प्लेसमेंट 5 किलोमीटर ही आएगी। अगर ए टू बी डायरेक्ट जाता है, डायरेक्ट वाली तो हमारी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट होती ही है, तो 5 किलोमीटर। लेकिन अगर डी से होता हुआ अगर जाएगा, ऑब्जेक्ट पहले ए से डी के ऊपर गया,
और फिर बी के ऊपर गया, डिस्टेंस तो 2 + 8 हो गई, लेकिन शॉर्टेस्ट पाथ इज दिस इज ए शॉर्टेस्ट पाथ, ये हमारा शॉर्टेस्ट पाथ होगा, ये कितना है 5 किलोमीटर। यहां से हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो एक से ज्यादा वैल्यूज है। अगर सी से होता हुआ जाता है तो 20 किलोमीटर मेरी डिस्टेंस आएगी, अगर डायरेक्ट जाता है तो डिस्टेंस 5 किलोमीटर आएगी, अगर डी से होता हुआ जाता है तो डिस्टेंस 10 किलोमीटर आएगी। बट डिस्प्लेसमेंट इन ऑल द केसेस इज 5 किलोमीटर, डिस्टेंस 5 किलोमीटर ही होगी, डिस्प्लेसमेंट हमारी 5 किलोमीटर ही होगी। नाउ वी कैन सी दैट डिस्टेंस is 20 but displacement is 5, distance is 5, displacement is 5, distance is 10, displacement is 5। डिस्टेंस तो मेरी एक से ज्यादा वैल्यूज हैं, डिस्प्लेसमेंट मेरी एक यूनिक वैल्यू है, और डिस्टेंस की वैल्यूज आप चेक कर सकते हो, 20 इज ग्रेटर देन 5, 5 इज इक्वल टू 5 एंड 10 इज ग्रेटर देन 5। ये हमारी डिस्टेंस है और ये हमारी डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट हम देख रहे हैं या तो छोटी है डिस्टेंस से या फिर बराबर है। डिस्टेंस या तो हमारी क्या होगी, बड़ी होगी डिस्प्लेसमेंट से, या बराबर होगी, या हम बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। इज दैट क्लियर? नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इसको डिस्कस करने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं। लेट अस आवर ऑब्जेक्ट इज एट पॉइंट ए। हमारा ऑब्जेक्ट ए पॉइंट के ऊपर है, ये हमारी डिस्टेंस दे रखी है किलोमीटर्स के अंदर। ऑब्जेक्ट ए गया हमारा ए से बी के ऊपर, तो ए टू बी डिस्टेंस कैसे ट्रेवल की, ए टू बी डिस्टेंस आई हमारी 5 किलोमीटर, बट ए टू बी देन बी टू सी कि ऑब्जेक्ट हमारा पहले ए से बी के ऊपर गया, फिर बी से किसी पॉइंट सी के ऊपर आ गया, कि भाई पहले तो ए से बी के ऊपर गया, फिर हमारा बी से वापस सी के ऊपर आ गया। तो हमारी डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस होगी हमारी 5, 5 एंड 3। टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई, 5 तो यहां से ए से बी जाता हुआ लगा, ए टू बी कितना लगा 5, बी टू ए वापिस आया, 5 यहां से चला, फिर ए टू सी गया, तो हमारा क्या है ए टू बी देन बी टू सी, अगर गया तो हमारा कितना आ गया 3 किलोमीटर यहां से चला। तो टोटल कितना चलना पड़ा उसको, 13 चलना पड़ा। कितना चलना पड़ा, टोटल 13 किलोमीटर चलना पड़ा। यहां पर हम देख सकते हैं कि हमने नेगेटिव वैल्यू को इंट्रोड्यूस नहीं किया है, हम पॉजिटिव नेगेटिव को नहीं देखते हैं, हम केवल वैल्यूज को सिंपली ऐड करते चलते हैं। हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं कि ए हमारा ऑब्जेक्ट राइट साइड के अंदर चल रहा है या लेफ्ट साइड के अंदर चला है, इसके बारे में हम कोई डिस्कशन नहीं करते हैं। तो इट मीन्स द डिस्टेंस डोंट हैव एनी डायरेक्शन। तो इसका मतलब यह हुआ कि डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं है, और ऐसी वैल्यूज, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है उन्हें स्केलर क्वांटिटीज बोला जाता है। तो डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी की डेफिनेशन आप ध्यान से सुन ले, नोट भी कर सकते हैं। दोज फिजिकल क्वांटिटी विच डोंट हैव एनी डायरेक्शन, जिसके लिए हम डायरेक्शन मेंशन नहीं करते हैं, हम केवल वैल्यूज को मेंशन करते हैं। यहाँ पे हमने केवल 13 इसकी जो टोटल पाथ चला था उसको मेंशन किया है, किस डायरेक्शन के अंदर चला है, कैसे चला, उसको मेंशन हम नहीं करते हैं अगर, तो उसको हम बोल लेंगे स्केलर क्वांटिटी। तो डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस हमारी स्केलर क्वांटिटी होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट हमारी वेक्टर क्वांटिटी होगी। हम देखते हैं ए पॉइंट से ऑब्जेक्ट चला, बी पॉइंट के ऊपर पहुंचा, देन इट ट्रेवल टू द सी पॉइंट, यानी ऑब्जेक्ट हमारा गया ए टू बी, देन बी टू सी एंड देन बी टू ए, सॉरी, एंड देन ए टू सी। तो इस मोशन के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। तो ए से बी के ऊपर गया, 5 किलोमीटर यहां पे चला,
फिर B to A आया तो वापस 5 किलोमीटर चला और फिर A to C गया। तो यहां पे हम बोलेंगे कितना चला, -2 चला। कितना चला, -2। तो A से C का जो मिनिमम पाथ है, मिनिमम पाथ कौन सा हुआ, दिस इज द मिनिमम पाथ। एक्चुअल नहीं कैलकुलेट करना है हमने। एक्चुअल तो हम कैलकुलेट करते तो क्या आती, डिस्टेंस आती है। एक्चुअल का मतलब क्या होता, A से B के ऊपर कितना चला, 5 चला। B to A कितना चला, 5 चला। और A to C कितना चला, 2 चला। तो टोटल कितना आ गया, 12 किलोमीटर। दिस इज डिस्टेंस। ये हमारी क्या है, डिस्टेंस है। दिस इज अवर डिस्टेंस। बट वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या हुई हमारी, A टू फाइनल पॉइंट, A से C। इनिशियल पॉइंट हमारा A था, देखो इनिशियल पॉइंट A है और फाइनल पॉइंट हमारा C है। फाइनल पॉइंट, इनके बीच का मिनिमम पाथ तो यही होगा। और मिनिमम पाथ की लेंथ कितनी है यहां पर, हम बोलेंगे -2। हम बोलेंगे कि साथ में -2। तो इसका मतलब क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या हुई, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू -2। इट मींस वी आर सेइंग दैट ऑब्जेक्ट मूव 2 किलोमीटर इन लेफ्ट साइड, कि हमारा ऑब्जेक्ट 2 किलोमीटर चला है लेफ्ट साइड में। तो यहां पे हमने मेंशन की है डायरेक्शन भी। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनके लिए हमें डायरेक्शन भी मेंशन करनी पड़े, यहां पे हम डायरेक्शन मेंशन कर रहे हैं, A to C जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है, तो हमारी डिस्प्लेसमेंट आई -2। माइनस का मतलब यहां पे क्या हुआ कि हमारा ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड के अंदर गया है। इज दैट क्लियर? अगर मैं ये बोलता कि हमारा ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू +2, अगर +2 आती तो इसका मतलब क्या होता, हमारा ऑब्जेक्ट यहां पर है, इस B पॉइंट के ऊपर है। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट मेरी -2 है, देन वी से दैट ऑब्जेक्ट इज एट C पॉइंट। तो वैल्यूज तो दोनों सेम है, 2 किलोमीटर ये है, 2 किलोमीटर ये है, लेकिन ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन शो कर रहा है, आइदर इट इज लेफ्ट और राइट। तो पॉजिटिव का मतलब है कि वो राइट साइड के अंदर मूव किया, नेगेटिव का मतलब है वो लेफ्ट साइड मूव किया है। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट को बताने के लिए हमें डायरेक्शन को बताना पड़ता है। एंड दोज फिजिकल क्वांटिटी विच नीड डायरेक्शन टू डिस्क्राइब आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। जिन फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करने के लिए हमें डायरेक्शन की आवश्यकता होती है, उन्हें हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो डिस्टेंस तो मेरी हमेशा पॉजिटिव होगी। टोटल जितना चलना होगा, A से B के ऊपर गए 3 चले, A से B के ऊपर चले तो हम 3 किलोमीटर चले, B से वापस A के ऊपर आए तो हम कितना चले, 3 किलोमीटर चले। फिर A से C के ऊपर चले तो 3 किलोमीटर यहाँ पे चले। हम टोटल जोड़ देंगे, दिस कम्स टू बी 9। तो हमने टोटल किया है केवल, तो ये हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, क्योंकि हमें डायरेक्शन नहीं बतानी है, हमें केवल क्या बताना है कि टोटल कितना चला। टोटल उसने कितना चला, A to B, देन B to A, देन A to C। टोटल चला वो 3 किलोमीटर यहाँ पे चला, 3 किलोमीटर यहाँ चला एंड 3 किलोमीटर A to C वो चला है। तो टोटल कितना चला, 9 किलोमीटर चला। हमें मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि किस डायरेक्शन में चला है। तो ये वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, क्योंकि हमें डायरेक्शन नहीं बतानी है लेफ्ट है या राइट है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन केवल डायरेक्शन बताते हैं। तो ये वैल्यूज डायरेक्शन हमें बतानी ही नहीं है डिस्टेंस के अंदर। तो डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, हमारी पॉजिटिव होगी। नाउ डिस्प्लेसमेंट में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और मे बी जीरो, कि हमारी डिस्प्लेसमेंट जो है पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा A से B के ऊपर चला, तो इसको चलने में यहाँ से यहाँ तक चलना पड़ा। तो ये क्या हुआ, πr, दिस इज डिस्टेंस। ये क्या हुई, हमारी डिस्टेंस हुई। दिस इज अवर डिस्टेंस वेयर r इज रेडियस विच इज 10 मीटर। बट डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट पाथ एंड शॉर्टेस्ट पाथ इज इट्स डायामीटर। तो डिस्प्लेसमेंट आई हमारी 20 मीटर। डिस्प्लेसमेंट हमारी 20 मीटर आ गई। बट इफ ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम A to and comes again at point A, अगर ऑब्जेक्ट मेरा A पॉइंट से चलकर वापस A पॉइंट के ऊपर आ जाता है,
तो मेरा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या हो गया, सेम हो गया। अब ए इनिशियल पॉइंट है, ए हमारा फाइनल पॉइंट है हमारा ए, तो ए और ए के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 0 होगी। जो शॉर्टेस्ट पाथ है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ए और ए के बीच की, वो 0 है। तो अगर मेरा ऑब्जेक्ट ए टू ए मूव करता है, ए टू ए, देन डिस्प्लेसमेंट इज 0, डिस्प्लेसमेंट इज 0। बट डिस्टेंस क्या होगी, टोटल कितना चला, 2 पाई आर, कितना चला, 2 पाई आर। तो हमारा ए टू ए में क्या होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। डिस्टेंस तो हमारी 2 पाई आर हुई, लेकिन डिस्प्लेसमेंट मेरी क्या हो गई, 0। इज दैट क्लियर, समझ में आया। और नेगेटिव वैल्यूज हम देख चुके हैं पीछे कि मेरी जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव भी हो सकती है। तो मेरी डिस्प्लेसमेंट मेरी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। पॉजिटिव वैल्यू ये है हमारी, 0 वैल्यू ए टू ए अगर पहुंच जाता है तो डिस्प्लेसमेंट मेरी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। इज दैट क्लियर। अगर ऑब्जेक्ट नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर चल रहा है तो मेरी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आ जाती है। तो डिस्प्लेसमेंट कैन हैव पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, ऑल द वैल्यूज कैन हैव ए डिस्प्लेसमेंट। नाउ दिस आर द सम डिफरेंसेस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस इज एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, हम स्टडी कर चुके हैं। डिस्प्लेसमेंट इज मिनिमम पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। डिस्टेंस कैन ओनली बी ए पॉजिटिव वैल्यू, डिस्टेंस केवल एक पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है, बट डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, ये अभी हम स्टडी करके आए हैं। डिस्टेंस कैन बी मोर देन 1 वैल्यूज बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये भी हम स्टडी कर चुके हैं कि डिस्टेंस एक से ज़्यादा वैल्यूज हो सकती हैं, बट डिस्प्लेसमेंट इज ए यूनिक वैल्यू। डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस मेरी डिस्प्लेसमेंट से या तो बड़ी होगी या उसके बराबर होगी। और एसआई यूनिट दोनों की क्या होती है, मीटर। द एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर मीटर। इज दैट क्लियर। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में स्टडी किया है और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंसेस क्या है। इस लेक्चर को ध्यान से देखें, जो भी आपके डाउट्स आते हैं वो आप पूछ सकते हैं। अगले लेक्चर के अंदर हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड और अपने चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।